बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का शुरुआती और सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, जिसका इंग्लिश नेम मरकरी है, जो कोई रोमन देवता के नाम के आधार पर रखा गया था। मरकरी की सूर्य से दूरी लगभग 5,79,00,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का लगभग 1/3 भाग। ये सूरज के इतना नज़दीक है कि सूर्य से आने वाली रेडिएशन आसानी से हम इंसानों को जला सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, यह ग्रह सूर्य से इतना नज़दीक होने के कारण भी ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। गैलीलियो गैली नामक वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप के माध्यम से पृथ्वी की सतह से इस ग्रह को देखा था। बुध ग्रह का एक साल 88 दिनों का होता है और वहीं इसका एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। दोस्तों, आखिर बुध ग्रह की सतह कैसी है? क्या यह इंसानों और अन्य जीवों के रहने लायक है? सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण सबसे गर्म ग्रह नहीं है। आखिर क्यों? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बुध ग्रह की ओर। तो दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नोबल एंड साइंस। दोस्तों, बुध ग्रह का कोई भी अपना खुद का चांद नहीं है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के 2 ग्रह बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी अपना खुद का चांद नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि बुध ग्रह की सतह की बात करें तो इसकी सतह और चंद्रमा की सतह में काफ़ी समानता दिखेगी। साथ ही यदि दोस्तों दोनों को एक साथ देखा जाए तो लगभग एक ही जैसे दिखेंगे। बुध ग्रह की सतह पर कई बड़े बड़े गड्ढे हैं। कुछ गड्ढे तो बहुत ही विशाल हैं, अर्थात सैकड़ों किलोमीटर तक लंबे और उतने ही गहरे हैं। दोस्तों, ये गड्ढे अर्थात क्रिएटर्स कई उल्कापिंडों तथा क्षुद्र ग्रहों की टक्कर की वजह से बुध ग्रह की सतह में बने हैं। बुध ग्रह के इन गड्ढों का पता सन 1974 में मेरिडा 10 नाम के सैटेलाइट द्वारा लगाया गया था। दोस्तों, बुध ग्रह की सतह में वातावरण नहीं पाया जाता, अर्थात हमारे पृथ्वी जैसे इसके वातावरण में मौसम परिवर्तन नहीं होता और ना ही वायुमंडल की उपस्थिति होती है। वायुमंडल न होने से हम यहाँ पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बुध ग्रह को पृथ्वी से नग्न आँखों से टेलीस्कोप के माध्यम से सूर्य अस्त के ठीक बाद और सूर्य उदय होने से ठीक पहले देखा जा सकता है। करीब 5 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष में बहुत सारी गैसों तथा धूल के मिश्रण के मिलने से बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके से एक बहुत बड़े आग का गोला निकला, जिसे आज हम सूरज कहते हैं, और सूर्य की ऊर्जा के साथ उसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। वहाँ पर ग्रेविटी होने के कारण धूल के कण आपस में मिलकर ग्रहों का रूप ले रहे थे। सौरमंडल के सभी ग्रहों की तरह बुध ग्रह भी गैसीय मिश्रण तथा धूल के कणों के इकट्ठे होने से बना। दोस्तों, बुध ग्रह की उत्पत्ति आज से लगभग 450 अरब साल पहले हुई थी, ठीक उसी वक्त जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है, बुध ग्रह जो हमारे ग्रह के काफ़ी नज़दीक है, फिर भी वहाँ जाना हमारे वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी कठिन था। जी हाँ, क्योंकि हम चाँद तक तो सही सलामत इंसानों और स्पेस क्राफ्टों को तो पहुँचा दिए, लेकिन बुध ग्रह तक पहुँच पाना काफ़ी कठिन था। और इसका कारण है कि मरकरी ग्रह का सूरज के इतने नज़दीक होना, अर्थात सूर्य ग्रह की ग्रेविटी और तापमान के कारण इसके नज़दीक जाना काफ़ी कठिन था। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया स्पेसक्राफ्ट मेरिना 10, जिसने बुध ग्रह की सतह की तस्वीरें दी और इसके जरिए बुध ग्रह के ऑर्बिटल और इसके रोटेशन के बारे में पता लगाया। और इस रोटेशन से पता लगाया गया कि यह ग्रह सूर्य के एक चक्कर पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर समय में पूरा करता है। लेकिन इस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 1 साल से भी बड़ा होता है। दोस्तों, इस ग्रह का एक दिन और एक रात पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है और यह ग्रह अपनी जगह में एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 59 दिन के बराबर का समय लेता है। अर्थात पृथ्वी की घूर्णन गति की तुलना में बुध ग्रह की घूर्णन गति अत्यंत धीमी होने के कारण इसका समयकाल पृथ्वी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह में ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, हीलियम और आयरन की मात्रा उपलब्ध है। दोस्तों, इसकी सतह पर इंसान आसानी से नहीं उतर सकता, क्योंकि दिन के समय इसकी सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में इसका तापमान गिरकर 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दोस्तों, मरकरी का कोर इसकी आकार की तुलना में काफ़ी बड़ा है, जो कि बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि इतने छोटे ग्रह का कोर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बुध ग्रह पहले आकार में काफ़ी बड़ा ग्रह रहा होगा, लेकिन उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों के टकराव से इसका अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया। बुध ग्रह के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि इसके पास एक पतला एग्जोस्फेयर है। एग्जोस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी परत।
बुध ग्रह का यह एग्जोस्फीयर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना हुआ है, जो सूर्य से आने वाली रेडिएशनों की मार को झेलता है। दोस्तों, 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। यह मरकरी को भेजा गया दूसरा और आखिरी स्पेसक्राफ्ट था, जिसके माध्यम से मरकरी के ऑर्बिटल की जानकारी सही तरीके से ली गई और साथ ही यह स्पेसक्राफ्ट ने बुध ग्रह पर पानी तथा बर्फ के होने का संकेत दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में।